वालेकुम अस्सलाम। ओके, मैंने कल आपको बताया था कि आज हम क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज स्लाइड मिल गई। छो ओके, दैट्स गुड। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और अभी तो मैं खाली डिस्कस कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप ये बताएं कि आर यू गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस वर्कशॉप? आपने जो 2 दिन क्लास लगाई है, इससे आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन हुई है, आपको फ़ायदा हुआ है, आपको कुछ समझ आ रही है? हमारा जो मकसद है वर्कशॉप करने का कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस जो आपका कोर्स कोड है इसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि जब आप असाइनमेंट्स बनाएं या आप जो पेपर के लिए जब आप अपीयर होंगे, ठीक है, तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो कि यू कैन अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। और मुझे आपने 1 दिन पहले यानी 2 दिन पहले आपने मुझे किसी, जैसे आप लोग टेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे ज़रूर याद कराइएगा कि मैं आपको अप टू डेट पेपर के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो है वो आपको क्या पता मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोगों को भी सुना है आप लोगों ने। एनी हाउ, कि एक तो मैंने सबसे पहले आपको पहले दिन जो पढ़ाया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। हमने पहले दिन बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद कल हमने जो है ये बात की है कि जी ओवर प्रोटेक्शन के बारे में कल बात की थी, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो आज हम करेंगे इसमें से एक सवाल कंफर्म है डेफिनेटली, वो आपसे एक डिसेबिलिटी के बारे में क्यों पूछ सकते हैं, ये याद रखें। आज जो मैं पढ़ाने लगा हूँ अभी, बस मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि आप जो है अभी पढ़ेंगे कि क्लासिफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स से डिफरेंट तरीके से सवाल पूछा जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन आर देयर, या व्हाट डू यू नो अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, हाउ वी कैन डिवाइड इन हाउ मेनी टाइप्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज चिल्ड्रन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। किसमें करनी चाहिए स्पेशलाइजेशन, इट्स अप टू यू। आपको जो एरिया आपका आपका इंटरेस्ट है कि आप समझते हैं कि मैं ब्लाइंड को अच्छा पढ़ा सकता हूँ, या मैं विजुअली या मैं जो हेयरिंग वालों को पढ़ा सकती हूँ, मुझे साइन लैंग्वेज से इंटरेस्ट है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ओके, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक है। टेक इट इजी। आपने देखें कल हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड, यू नहीं, पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर तो आपको जाकर देना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट जो है वो जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। कल जो हमने बात की थी, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आप जो टॉपिक पढ़ें उसको आप अपने इर्द गिर्द जो है वो इम्प्लीमेंट करें, उसको देखें, उसको ऑब्जर्व करें। क्या ओवर प्रोटेक्शन कल मैंने पढ़ाया था, हमारे यहाँ ओवर प्रोटेक्शन वाले पेरेंट्स हैं? बिल्कुल हैं, डेफिनेटली हैं, ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन, वो पेरेंट्स भी आप देखेंगे जो अपने स्पेशल बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। क्या हमारे यहाँ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप लोग हैं? डेफिनेटली हैं, ठीक है। तो आपने खुद से जो चीज़ आप पढ़ेंगे उसको आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें। आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि हाउ मैनी क्लासिफिकेशन या हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर देयर, इसका मतलब है कि आपको सारी डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो जब सारी डिसेबिलिटी के बारे में एक सवाल में पूछा जाएगा जो कि 20 मार्क्स है, तो आपने खुद से उसको डिवाइड करना कि भाई 5-5 नंबर का एक है। ये नहीं कि आप किसी एक डिसेबिलिटी के बारे में धड़ा-धड़ लिखे जाएँ और बाकी बारे में कम लिखें। हाँ, अगर आपको किसी एक डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाए, तो फिर आपने खुद से जो उसको डिवाइड करना है नंबर्स को, कि अब मैंने इस एक डिसेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एलेबोरेट करना है, क्योंकि ये सवाल है 20 मार्क्स का। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। आपने सुना भी होगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं, आपने देखा कि कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये मोर देन 140 जो आईक्यू लेवल जब होता है, ठीक है जी, समटाइम 150 170 तक भी होता है। तो ये स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। इनका इंटेलेक्चुअली जो है वो, इनकी कॉम्प्रीहेंशन, इनकी मेमोरी, और लेकिन ये होते हैं ऑलमोस्ट ज़कात की परसेंटेज के बराबर। जो 22% जो होते हैं ना स्टूडेंट, ठीक है, आउट ऑफ 100 वो होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंसी होती है। मैं कहूँगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, और या बहुत ये क्रिएटिव माइंडेड जो होते हैं जो स्टूडेंट,
जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा उसकी निशानी ये है कि उसको हर चीज़ जो फ़ौरन उसको समझ आ जाएगी, वो क्लास में खुद को जो मिसफिट फील करेगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए टीचर भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। अगर आपको की सब्जेक्ट पे कमांड जो है वो कम है, ठीक है, तो वो आपसे सवाल करेगा, इतने सवाल करेगा कि आपको अगर अच्छा आपकी कमांड नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंसी होती है, ये नहीं कि एक बार बाई चांस को बच्चा जो है वो आ गया, फर्स्ट आ गया, तो उसके बाद वो कभी भी फर्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। नो, उनकी ओके आपने अच्छा सीखा, ओके दैट्स गुड, ठीक है, हर रोज़ सीखें मेरी तरफ से, ठीक है। ये बात थी गिफ्टेड चिल्ड्रन की। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। हमने कोशिश ये करनी है कि हर डिसेबिलिटी के बारे में, कि हर डिसेबिलिटी के बारे में भी, और जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स हैं या स्पेशल लोग हैं इनके बारे में जो है वो कोशिश करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ें। आज हम इनकी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कॉजेज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। सो टुडे द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट कि ये सारा काम जो है वो 1 डेढ़ घंटे में हो जाए, लेकिन हम ज़रा आज तेज़ी से चलेंगे तो आई विल सजेस्ट, आई विल एडवाइज़ यू कि आप ये जो मैसेजेस लिख रहे हैं इसकी बजाय आप ध्यान से सुने। हाँ, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से पूरे ध्यान से फोकस होकर आप इसको सुने। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि बेटर एजुकेशनल प्रोग्रेस है, क्रिएटिविटी है, वोकेबलरी मैंने आपको अभी बताया कि एक बच्चे को 7th 8th क्लास के बच्चे को चंद चीज़ें ही आती होंगी मैथमेटिक्स की, साइंस की, लेकिन वो बच्चा इन बच्चों से आगे होगा, वो 10वीं क्लास के मैथ को भी समझेगा, उसकी वोकेबलरी जो है वो मैट्रिक वालों की होगी, डिवोटेड होगा काम करने के लिए। जब आप बच्चों को जो है वो काम देंगे तो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गया, आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। गुड ऑब्जर्वर होंगे, टीचर को जो है वो टफ टाइम देंगे, याद रखें। फाइंड द सोल्यूशन, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दे विल फाइंड द सोल्यूशन। आप कहेंगे सर ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मैथमेटिक्स की एग्जांपल दूं आपको, एक सवाल आपने किया, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात करें, मैं कह रहा हूँ जी आपने लिखना है 5, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये लिखा है जी 5, 5 इज इक्वल टू, मैंने लिखा है 2 + 3, ओके ओके। मैं कहता हूँ जी 4 + 1 भी तो 5 होता है जी। आपने कहा सर ये क्या बात हुई, 6 - 1 भी तो 5 होता है, ये बात समझ आ रही है। तो 5 लिखने के अनकाउंटेबल देयर आर वेज यू कैन राइट द नंबर। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। तो दिस इज अ साइन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, वो आपसे जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे हट के को नहीं बात करेगा। और ले लें, मैं कहता हूँ कि सर जी 5 × 1 ये भी तो 5 होता है ना, हमने कितनी तरह से 5 लिखा है, ये 8 नहीं है, ये इंटू है, 5 × 1 = 5, ओके लेट्स गो अहेड। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एजुकेशनल प्रोग्रेस, उसकी उसकी डेवलपमेंट जल्दी होती है, उसकी मेमोरी शार्प होती है, उसकी वोकेबलरी, उसकी कॉम्प्रीहेंशन, जो कॉग्निशन, हमने जो सारी बातें की थी कॉग्निशन की उस दिन, वो सारी क्वालिटी गिफ्टेड चिल्ड्रन में होती है, ओके। मेरा ख्याल है ये काफ़ी है और ये क्लियर होगा आपको, छोटी सी बात थी, लेकिन अगर आपको एज अ होल तमाम डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूछा जाए कि तो आप जो है वो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन को ज़रूर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बेशक आप जो है वो आधा पेज 1 पेज भी लिखते हैं, दैट विल बी है ना। आगे चलते हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज, आईसी भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअली डिलेड भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी बोलते हैं। तो इनके मुख्तलिफ नाम हैं, आईसी एक, आईडी भी बोलते हैं, डीडी भी बोलते हैं, लोग इसको एमसी भी बोलते हैं। बात समझ आ रही है। इंटेलेक्चुअली चैलेंज आईसी, डेवलपमेंटल डिलेड, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मेंटली चैलेंज, अब नहीं कहते लेकिन फिर भी लोग कह देते हैं कि जी एमआरसी, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैंने देखें आपको सिर्फ एक डिसेबिलिटी के साथ मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई हैं, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर। देखें एक छोटा बच्चा है, आपके बिहेवियर को अडेप्ट करता है, मैंने उस दिन बताया था कि वो पेस्ट कर रहा है, बच्चा आपको कॉपी करेगा, वैसा करने की कोशिश करेगा। आपने कहा बेटा ये देखो, ये ब्लॉक, ये पकड़ो, ये पकड़ो, इस तरह करके बनाओ। ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, जिस दौरान में बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, ये तो मैंने अभी बता दिया,
ये जो कह रहे हैं कि आईडी और डीडी क्या होता है, डीडी का मतलब डेवलपमेंटल डिले, आईडी का मतलब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इंटेलेक्चुअली ओके, डीडी का मतलब डेवलपमेंटल डिले। ठीक है जी। ये तो स्पेशल बच्चे, जो मेंटली चैलेंज बच्चे जो होंगे, जिनका दिमाग जहनी तौर पे जो कम होगा वो पीछे होंगे। ठीक है, उसकी ये जो है वो उसकी डेफिनेशन मैं ज़रा आज तेज चलूँगा, क्योंकि मैंने आपको चारों डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ाना भी है, इसकी डिजीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आपके एंड पे कोई इशू होगा ना? मेरा तो नेट चल रहा है। ओके, लेट्स गो अहेड। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हम क्या कि इसको मेंटल रिटार्डेशन भी पहले कहते थे। इसका मतलब है बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। इन बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो, जी स्लाइड देंगे, आज भी देंगे। इनका जो इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर, और ये लैक ऑफ स्किल्ड होती है नेसेसरी डे टू डे लिविंग। इन बच्चों को मुख्तलिफ जो है वो इश्यूज आते हैं, लाइक कुछ बच्चे जो है वो मैंने कल बताया था एडीएल, ठीक है, या फिर इसको डीएलएस भी बोलते हैं। एडीएल का मतलब होता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटीज लिखें ऑफ डेली लिविंग, या फिर डेली लिविंग स्किल्स। ठीक है जी। तो डेली लिविंग स्किल जो होती हैं ये एक्टिविटीज और डेली लिविंग, मतलब बच्चे का वॉशरूम जाना, बच्चे को चेंज करना, उसका खाना खाना, उसका पेस्ट करना, उसका मुंह धोना, ठीक है, उसका कॉम करना, उसका खुद से ड्रेसिंग करना, चेंज करना, ईच एंड एवरीथिंग जो हम छोटे बच्चे को इनिशियली सिखाते हैं। बल्कि बच्चे खुद ही ऑब्जर्वेशन के साथ, 3 साल का बच्चा ऑलमोस्ट, ये 3.5 साल का बच्चा इस सारी चीज़ों को बड़े आराम से सीख लेता है। लेकिन अगर बच्चा डिलेड है, ठीक है, लैक ऑफ स्किल्ड है, नेसेसरी फॉर डे टू डे लिविंग, हर रोज जो उसको स्किल्स आनी चाहिए बच्चे को, लेकिन वो बच्चा नहीं सीख पा रहा। ओके, सॉक्स पहनना हर चीज में शामिल है। पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दे कैन, उनमें ये प्रॉब्लम होंगी, एंड दे कैन डू एंड दे कैन लर्न these skills, but they will learn with more slowly, definitely। उनकी स्पीड कम होगी, कुछ बच्चे डिलेड जो है वो माइलस्टोन से होंगे, स्पीड उनकी सीखने की कम होगी। वजूहत क्या हो, ये आज हम वजूहत भी इसकी पढ़ेंगे। अच्छा जी, लेट मी क्लियर वन थिंग, कि ये जो बच्चे इंटेलेक्चुअली चैलेंज होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है। क्या मैं बोल रहा हूँ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअली चिल्ड्रन। एक है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन आप जब भी इनको लिखेंगे, आप यूं लिखेंगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड होता है कम, मॉडरेट का मतलब दरमियाना सा, सीवियर का मतलब ज़्यादा, प्रोफाउंड का मतलब शदीद तरीन। ठीक है, तो इनकी ये क्या है, ये सामने ये इनका आईक्यू लेवल, अगर बच्चे का आईक्यू लेवल 55 से 69 तक है वो माइल्ड है, 40 से 54 तक है मॉडरेट है, 25 से 39 है स्वेयर है, और अगर 25 से भी नीचे उसका आईक्यू लेवल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो बच्चा प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअली चैलेंज है। अच्छा, आप इसको याद करने का तरीका भी ज़रा सुन लें। ये तो आप हमेशा इसी सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, प्रोफाउंड। जब आप इसको याद करेंगे कि हमने ये याद कैसे रखना है, देखिए नीचे से ऊपर चलें, लेस देन 25, 25 पहले 25 से छोड़ा तो 25 से 39, 39 से आगे क्या होता है 40, 40 से 54, 54 से आगे क्या होता है 55, तो 55 टू 69। इज इट क्लियर जो मैं कह रहा हूँ? आप सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? देयर आर 54 स्टूडेंट्स राइट नाउ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, यस। इसको समझ लें अच्छी तरह से। जब आप लिखेंगे माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, प्रोफाउंड, ठीक है, और इसको इसके लेवल्स को याद करने के लिए आप यूं करें, लेस देन 25 एक नंबर आप याद रखें अपने माइंड में, उसके बाद 25 से आगे चलें, 25 से 39, ये 26 से 39 भी जा सकते हैं, फिर 40 से 54, फिर 55 से 69 तक। ओके, ये कौन सी क्लासिफिकेशन है इनकी? दिस इज क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। अब मैंने आपको कहा इसके दूसरी टाइप जो होती है वो एजुकेशनल क्लासिफिकेशन होती है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन कौन करेगा? जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। एजुकेशनल क्लासिफिकेशन आपकी जो स्कूल के अंदर जो बच्चे की असेसमेंट होगी, जो स्कूल के अंदर साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें जो है 3 तरह की टाइप्स होती हैं बच्चों की। ये तो एजुकेबल होते हैं, या ट्रेन बोले होते हैं, या फिर कस्टोडियल होते हैं। एजुकेबल तो वो बच्चे होते हैं जो कि सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, उनकी फाइन मोटर स्किल्स काम करती हैं, ठीक है। तो उनका आईक्यू लेवल जो है 60 से 85 तक। ट्रेनेबल वो होते हैं जो बच्चे पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन हम उनको कोई काम सिखा सकते हैं। काम सिखाने का मतलब ये है कि लाइक वो बच्चे एटलीस्ट इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि जैसे हमने अभी एडीएल की बात की है, वो खुद से चेंज कर सकते हैं, खुद के वॉशरूम को बता सकते हैं, जा सकते हैं, खाना खुद खा सकते हैं, और थोड़ा बहुत कोई काम भी कर सकते हैं। हमने कहा बेटा ये बोतल लेकर आओ, यहाँ से वहाँ लेकर जाओ, ये फाइल ले जाओ, यहाँ से उसको दे दो। इतनी थोड़ी बहुत उनकी ट्रेनिंग जो है वो की जा सकती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैंने आपको बताया है दो उनकी टाइप, दो, ठीक है। कस्टोडियल बच्चे वो होते हैं जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा वो निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, यानी कि दे कैन नॉट टेल एनीथिंग। ना तो वो एजुकेबल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते, जो ट्रेनेबल भी नहीं होते। कस्टोडियल कस्टडी में उनको रखा जाता है, निगहदाश्त में रखा जाता है, ठीक है। किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन होंगे हमेशा। ना वो खुद से खा पी सकते हैं, ना वो चेंज कर सकते हैं। मतलब कि वो जो हमने अभी बात की ना, प्रोफाउंड जो है वो स्टूडेंट्स विद मेंटली चैलेंज, इंटेलेक्चुअल चैलेंज, वो कस्टोडियल होते हैं। इसको भी याद करने का तरीका ये कि लेसन 30, ठीक है, और फिर 30 से 59 और 60 से 85 तक अगर उनका आईक्यू लेवल होगा तो दीज स्टूडेंट्स आर एजुकेबल। ये एजुकेशनल क्लासिफिकेशन है मेंटली चैलेंज बच्चों की। इज इट क्लियर? मैंने आपको दो डिसेबिलिटी के बारे में अभी तक बताया है। एक तो वो डिसेबिलिटी नहीं है, वो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की टाइप्स हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन, उनको भी स्पेशल इसलिए कहा जाता है कि वो बाकियों से डिफरेंट होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बताया वो 2% होते हैं आउट ऑफ पॉपुलेशन। उनकी कॉम्प्रीहेंशन, उनकी वोकेबलरी, ठीक है, उनकी मेमोरी, ठीक है, वो रिस्पॉन्स ज़्यादा करते हैं, और दे फाइंड द सोल्यूशन, दे डिस्कस, दे हैव द क्रिएटिविटी। इस तरह आप खुद से हेडिंग्स बनाना सीखें। जब आप हेडिंग्स बनाना सीख लेंगे ना, आप सवाल को बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जब मैंने मास्टर्स किया, जब मैंने एमफिल किया, राइट नो हम लोग पीएचडी में भी एनरोल्ड हैं, तो हमने जितने पेपर्स किए, सवाल को पढ़ के, सवाल को समझ के, खुद से आप उसको लिखना सीखें, खुद से बनाना। ये सवाल है तो इसमें क्या क्या हेडिंग्स खुद से बनाई जा सकती है। बस जब